Pakistani boat with 10 crew members was carrying arms, ammunition, 40 kgs of narcotics worth 300 crore rupees, and it was intercepted off of the Gujarat coast on Monday. This is what the Indian Coast Guard has said. Now, based on specific inputs by the Gujarat Anti-Terrorist Squad, the ICG deployed its fast patrol ship, the ICGS Arinjay, for patrolling in the area close to the international maritime borderline on the intervening night of December 25th and 26th. Now, the crew members were being brought to Oka port for investigation. I'm crossing over to CNN News 18's Janak Dave to get us more. Janak ji, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये गुजरात एटीएस की ओर से एक स्पेसिफिक इनपुट था और चूंकि पूरा जो ऑपरेशन है वो आईएमबीएल के आसपास करना था, जो जुरिसडिक्शन अगर देखा जाए तो भारतीय तटरक्षक और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में आता है। तो ऐसे में इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर ये नजर रखी जा रही थी। एक स्पेसिफिक इंटेल ये था कि एक बोट में कॉन्ट्राबैंड आ रहा है और उसमें कुछ वेपन भी हो सकते हैं। उसके बाद एक सस्पिशियस बोट वहां पर दिखी, अल सोहेली, जिसमें उसकी शिनाख्त की गई। उसमें जब चेकिंग किया गया तो अंदर से लगभग 40 किलो जितना कॉन्ट्राबैंड, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत में लगभग 300 करोड़ के आसपास होती है, वो मिला। और उसके साथ साथ पहली बार वेपन्स भी मिले। ये अब तक का जो ऑपरेशन हुए हैं जो भी समुद्र सीमा में, उसमें सबसे बड़ा ऑपरेशन इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि पहली बार वेपन्स जो हैं वो भी वहां पर बरामद हुए हैं। 6 पिस्टल मिले हैं जिसमें 12 मैगजीन में लगभग 120 राउंड जितना है। तो ये भी एक बड़ा ऑपरेशन के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जिसको सीजर किया गया है। और उसको जो 10 मछुआरे थे जो पाकिस्तानी थे, उनको अभी ओखा लाया गया है। सारे जो खुफिया एजेंसियां हैं, साथ में ऑपरेशन करने वाली एजेंसियां, वो सभी उनकी पूछताछ कर रही है कि दरअसल कॉन्ट्राबैंड के साथ साथ वेपन्स यहाँ पर लाए गए, वो उसका कहाँ इस्तेमाल होना था, ये कॉन्ट्राबैंड कहाँ पहुंचना था, ये सारी चीजें की अभी पड़ताल की जा रही है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में अगर देखा जाए, या गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड के साथ लगभग ये 8वां ऑपरेशन है। लगभग 3000 करोड़ के आसपास का ड्रग भी बरामद किया गया है। जनक जी, और सवाल है मेरे पास, आप और प्रश्न है मेरे पास, आप बता सकते हैं कि ये जो क्रू मेंबर्स थे, हम वो प्रोब जब आगे जाएंगे, हमको क्या प्रोसीजर होंगे आगे, वो हमको क्या पता है उसके बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में? देखिए, जब जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में सभी से पूछताछ होगी, सारी एजेंसियां हैं इसमें, आप देश की जितनी भी नामांकित खुफिया एजेंसियां हैं और ऑपरेशन करने वाली एजेंसियां हैं, वो सभी वहां पूछताछ करें। क्योंकि पहली बार ड्रग्स के साथ वेपन्स मिलना, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। और ये वेपन किसको यहाँ पर पहुंचने वाले थे? निसंदेह मेरे जो कुछ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि निसंदेह ये जो कोई ड्रग्स माफियाओं को नहीं देने थे, यानी कोई साजिश, गहरी साजिश है जो पाकिस्तान से रची जा रही, वहां पर पहुंचाए जाने थे। वो किसको पहुंचाए जाने थे, ये अब ट्रेल जो है वो अभी जो जांच एजेंसियां है वो पकड़ने में लगी हुई है। और हो सकता है आने वाले दिनों में ड्रग्स के साथ साथ ये जो वेपन, जो भी एक नेक्सस रैकेट चल रहा है, उसको भी एक्सपोज किया जा सकता है गुजरात एटीएस की ओर से। और गुजरात एटीएस के डीआईजी दीपन बद्रन और आईपीएस एसपी सुनील जोशी, इनकी अगुवाई में ये पूरा ऑपरेशन चला था। और अब उसके आगे की पकड़ने की कोशिशें की जा रही है। Alright, Janak ji, शुक्रिया हमें वो डिटेल्स देने के लिए. With that, we're going to be shifting focus because we have some more breaking news coming in right now.